कई बार गर्मी के दिनों में आपने कार में बैठ के कुछ ऐसा इल्यूजन एक्सपीरियंस किया होगा। आपको अचानक से लगने लगता है कि आगे शायद पानी है। प्रिसाइजली वहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, इसीलिए आपको लगता है वहाँ पानी है। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हो वो इल्यूजन डिसअपियर होने लगता है। मतलब वहाँ पर सीधा सीधा दिखता है कि रोड है, पानी नहीं है। और इस इल्यूजन को बोलते हैं मिराज। सो नाउ वी विल डिस्कस अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्टिकल इल्यूजन नोन एज मिराज, और इसको आराम से एक्सप्लेन किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्शन। तो होता कुछ ऐसा है कि गर्मी के दिनों में सन रेज की वजह से ज़मीन बहुत हीट एब्जॉर्ब कर लेती है और उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। आपने कई बार खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप नंगे पैर बाहर दौड़ते हो गर्मी के दिनों में तो पैर बहुत जलते हैं, सर नहीं जलता है, राइट? क्योंकि ज़मीन का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। फिर जैसे जैसे आप लेयर बाय लेयर ऊपर जाते हो ये टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगता है। अब फिजिक्स में कॉन्सेप्ट है जिसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। अभी इस इंडेक्स की टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी कुछ ऐसे है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है उस टाइम पर इंडेक्स कम होता है, और जब टेम्परेचर कम होता है तब इंडेक्स ज़्यादा होता है। नाउ वी कैन कंसीडर द स्पेस एज अ क्लस्टर ऑफ सच स्लैब्स। हम ऐसे स्लैब वाइज इस पूरे स्पेस को कंसीडर कर सकते हैं, और इस स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है, इसका ज़्यादा है, इसका और ज़्यादा है, और ऊपर ऊपर जाते जाते वो बढ़ता रहता है। सो ज़्यादा बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ऑप्टिकली डेंसर, है ना, और छोटा इंडेक्स मतलब रेयरर। हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि व्हेनेवर अ रे एंटर्स अ रेयरर मीडियम देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो वो कुछ इस तरह से इंसिडेंट होती है, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, और रेयरर में जाके इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, समथिंग लाइक दिस। तो वो ऐसे स्ट्रेट होकर यहाँ नहीं आती है, यहाँ जाने की वजह वो यहाँ मुड़ जाती है। अब यही सेम रे इस मीडियम से इस मीडियम में एंटर मारती है। अब रिलेटिवली ये रेयर है, ये डेंसर है, बिकॉज इसका जो म्यू है वो और भी छोटा है एज कंपेयर टू दिस। एंड नाउ दिस रे विल फर्दर बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, और ये और भी बड़े एंगल ऑफ इंसिडेंस से इस सरफेस को हिट करती है। तो अगर हम इस रे के डायरेक्शन को देखें तो ये ऐसे स्ट्रेट ना जाते हुए इंटरेस्टिंगली कुछ इस तरह से बेंड होती है। ओके, हियर फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने ये एज्यूम किया था कि इस पूरी थिकनेस में इंडेक्स कांस्टेंट है और इस पूरी थिकनेस में यहाँ का इंडेक्स कांस्टेंट है। बट रियल लाइफ में ये इतने बड़े बड़े स्लैब्स के बाद चेंज नहीं होता है, ये ग्रेजुअली चेंज होता है। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ये कंटिन्यूसली इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने लगता है। तो रियल लाइफ में आपको ना कुछ इस तरह के शार्प टर्न्स देखने को नहीं मिलेंगे, बिकॉज जैसे मैंने यहाँ पर एक स्लैब बनाया है इसमें से इनफाइनाइट स्लैब्स बन चुके होंगे, और ये हर बार थोड़ा ये डिविएट होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अल्टीमेटली होगा ये कि ये रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे ना जाकर ये स्मूथली ऐसे जाती है। तो टू समराइज, कोल्ड से हॉट जोन में जाते टाइम पर रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से बेंड होती है। नाउ इट बिकम्स लिटिल मोर इंटरेस्टिंग व्हेन दिस एंगल इज मोर देन क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल भी हम अपने लास्ट सेशन में काफी डिस्कस कर चुके हैं, बट जस्ट उसका ब्रीफ फ्लैशबैक दे देता हूं। सो व्हेनेवर अ रे एंटर्स अ रेयरर मीडियम वी नो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, बट इफ दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सफिशिएंटली हाई, अगर ये काफी बड़े एंगल से इसको हिट करती है, समथिंग लाइक दिस, जहां पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस काफी बड़ा है, तो ये वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है। और इसके लिए जरूरी है कि ये वाला जो एंगल है दिस शुड बी मोर देन क्रिटिकल एंगल। सो यहां पर इस रे ने जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, एंड वी नो क्रिटिकल एंगल इज कैलकुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, sin c is equal to refractive index of the rarer medium by that of denser medium। अब जब ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, जैसा कि मैंने यहां देखा, तो ये लाइन रे ऑफ लाइट इस जोन में एंटर करने की बजाय वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और जस्ट TIR। और इस केस में ये सरफेस एक मिरर की तरह काम करता है। नाउ सी, जो रे ऐसे आ रही थी वो नीचे जाने की बजाय वो वापस ऊपर जाने लग गई, और यहां पर आके ये बेंडिंग ऑफ रे का लॉजिक भी रिवर्स हो जाता है, बिकॉज अब रे रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है और उसकी वजह से इट स्टार्ट्स बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल। देखो अब ये जो एंगल था ये इंसिडेंस एंगल है
और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये छोटा हो गया बिकॉज रे ऐसे ना जाके नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। तो नाउ इफ यू लुक एट द होल पाथ यू विल सी इट विल अपीयर टू बी लाइक दिस। अब यहां तक आते आते आपको काफी अंदाजा लग चुका होगा कि एक्चुअल में मिराज के केस में क्या होता है। तो चलो एक सिचुएशन एनालाइज करते हैं जो सुनने में आपको काफी सिंपल लगेगी बट बहुत इंटरेस्टिंग है और कई सारे लोगों को इसके बारे में काफ़ी माइन्यूट पॉइंट्स नहीं पता होते और थोड़े मिसकॉन्सेप्शंस भी होते हैं। सो जैसे यहाँ पर पत्थर पड़ा हुआ है, ठीक है, और जब मैं उस पत्थर को यहाँ देखता हूँ तो मुझे पत्थर यहाँ दिखता है। लिसन केयरफुली, मैं पत्थर को यहाँ देखता हूँ तो मुझे यहाँ पत्थर दिखता है, बट ये पत्थर यहाँ दिखता है टेक्निकली, दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑप्टिक्स। इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स हम पिछले सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, बट कंसिडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मैं इसको दोबारा से आपको एक फटाफट फ्लैशबैक दे देता हूँ। तो देखो होता एग्जैक्टली ये है, इस पत्थर के ऊपर कुछ लाइट रेज फॉल करती हैं, कुछ लाइट रेज गिरती हैं। हो सकता है किसी सोर्स से आई हो, जैसे मान लो सन से लाइट रेज आई हैं और इसको हिट करती हैं कुछ इस तरह से। अब वो लाइट रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होके से मेरी आंख में आती हैं ऐसे। तो जब वो लाइट रे मेरी आंख में आती हैं तो मेरे आंख के सेंसर्स अपने नर्वस सिस्टम से अटैच होते हुए दिमाग को ये सिग्नल भेजते हैं कि भाई यहाँ से लाइट रे आ रही है। तो मेरे दिमाग को ये समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं इसी लाइन पे है। लिसन केयरफुली, मेरे दिमाग को सिर्फ ये समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं इसी लाइन पे है। उसको ये नहीं मालूम चलता कि यहाँ पर है कि यहाँ पर है कि यहाँ पर है, बस इस पर्टिकुलर लाइन पे है, इतना मुझे समझ में आता है। ओके, तो ये कैसे मालूम चलता है कि ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली इतना दूरी पर है? तो उसके लिए क्या होता है कि दिस इज नॉट द ओनली रे विच एंटर्स माई आई। ये अकेली रे नहीं है जो मेरी आंख में जा रही है, इसके अलावा और भी कुछ रेज जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस ग्रीन रे। अब ये भी मेरी आंख में एंटर करती है यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद। अच्छा, इस रेड लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं इस रेड लाइन पे है, ठीक है, और इस ग्रीन लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट इस ग्रीन लाइन पे है। अब दोनों ही बातें सही हैं और इससे मुझे समझ में आता है कि एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट वहाँ पर ही था। तो दैट वे आई एम एबल टू सी दीज ऑब्जेक्ट्स। बट कई बार होता ये है कि ये लाइट रेस इतनी प्यार से, मतलब इतनी स्ट्रेट तरीके से नहीं मूव करती हैं, वो कई बार अपना डायरेक्शन चेंज करती हैं, जैसे मिरर। तो मिरर के केस में मान लो एक लाइट रे इस तरह से इस पर गिरती है और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंख में आती है। सिमिलरली एक और लाइट रे तो यहाँ से निकल के इस पर कुछ इस तरह से गिरती है, वो इस तरह से मेरी आंख में एंटर करती है। तो नाउ आई कैन सी बोथ दीज रेज। अच्छा, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ये रे अपने साथ ऐसा कोई डेटा कैरी नहीं करती है, अपने साथ कोई पेन ड्राइव में इंफॉर्मेशन लेके नहीं घूम रही है कि मैं वहाँ से रिफ्लेक्ट हुई हूँ। जब ये रे आपकी आंख में एंटर यहाँ पर करती है तो बस आपकी आंख को ये पता चलता है कि ये रे कुछ इस डायरेक्शन से आ रही है। आपको इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं लगता है कि ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है। व्हाट मैक्स यू कैन फिगर आउट इज कि भाई ये रे कहीं ना कहीं इसी डायरेक्शन से आ रही है। तो आपको लगता है कि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं है, जैसे यहाँ कहीं पर है। ओके, सिमिलरली ये रे भी आपकी आंख में ऐसे एंटर कर रही है, तो इस रे के हिसाब से आपको लगेगा ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं इस लाइन पे है। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट इस लाइन पे भी है, ग्रीन वाली पे, और इस ब्लैक वाली लाइन पे भी है। तो अल्टीमेटली आपको समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, राइट, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल द मिरर इमेज, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो हमारी आंखों को एक धोखा हुआ है, यहाँ पर एक इल्यूजन हुआ है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, बल्कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, राइट। अब ऐसा ही कुछ मिराज में होता है, बट आई एम श्योर आपको आइडिया लग गया होगा एग्जैक्टली क्या हो रहा है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। सन से आने वाली कुछ रेज इसको हिट करती हैं और यहाँ से रिफ्लेक्ट होती हैं। तो जो रिफ्लेक्ट होती हैं, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं करती हैं। हमने पहले डिस्कस किया है कि जब गर्मी का दिन होता है, ज़मीन गर्म होती है, वहाँ पर रिफ्रैक्ट इंडेक्स कम होता है, तो उस केस में रे ऑफ लाइट ऐसे फॉलो करने की बजाय कुछ ऐसे फॉलो करती है, राइट। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी ये रे ऑफ लाइट ऐसे ना जाकर कुछ ऐसे जाएगी, समथिंग लाइक दिस। ओके, जैसे कि हमने डिस्कस किया अभी, जब ये रे यहाँ एंटर करती है तो इस रे के साथ ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं जुड़ी हुई थी कि पहले इसके साथ क्या हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ यहाँ एंटर करती है और आपके दिमाग को सिग्नल मिलता है कि भाई वो कहीं ना कहीं इस लाइन से आ रही है, विच इज ऑलमोस्ट टेंजेंशियल टू दिस। तो आपका दिमाग डेटा प्रोसेस करता है और वो समझ जाता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं इस लाइन में है, तो उसको ये पेड़ यहाँ दिखता है,
और जब आपको ये पेड़ यहाँ पर कुछ इस तरह से दिख रहा है तो बट ऑब्वियस है, आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि वहाँ सच में पेड़ उग गया। वहाँ आपका दिमाग बैक कैलकुलेट करता है और उसको लगता है कि नहीं, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ है इस पेड़ का, और रिफ्लेक्शन तो सिर्फ वहाँ पर पानी से ही पॉसिबल है। इसीलिए हमें कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसे लगने लगता है कि यहाँ पर शायद पानी है, एंड वी कॉल इट मिराज। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर पेड़ हो, अगर यहाँ पर सिर्फ स्काई है तो भी ये सेम प्रोसेस फॉलो होता है कुछ इस तरह से। और आपको ये जो बादल है या फिर स्काई है वो आपको यहाँ पर दिखने लगता है, राइट, और ज़मीन में आपको आसमान दिखता है, तो अगेन वही सेम बात, आपको लगता है वहाँ पानी है। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिराज। आई होप यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग।